आपने पांडिचेरी का प्लान तो बना लिया बट समझ नहीं पा रहे हो सबसे बढ़िया वाला कौन सा बीच है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नॉट ओनली वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन पांडिचेरी बट ऑल्सो एक मंदिर विद द ग्रेट हिस्ट्री एंड सम ऑफ द बेस्ट फूडिंग प्लेसेस इन एंड अराउंड द सिटी। ये है हमारा पांडिचेरी सीरीज का लास्ट वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो हमारा सेकेंड डे शुरू हुआ बाय मेकिंग सम टी एट आवर B&B। हमने थोड़ा सुबह को चाय बनाया एंड हम चाय पी रहे हैं। यहाँ पे इंस्टामार्ट का डिलीवरी दिखा तो रहा है बट मैंने जितना बार ट्राई किया हर टाइम ही वो अनसर्विसेबल था। तो वी वांटेड टू ऑर्डर इन सम मिल्क बट वी कुडंट। स्विगी इटसेल्फ इज़ क्वाइट फास्ट, फूड डिलीवरी काफ़ी फास्ट हो रहा है। लिटरली हमको 25 to 30 मिनट्स में 2 बार हमने ऑर्डर किया है, दोनों बार आ गया है। इंस्टामार्ट हमने 3 बार ट्राई किया, तीनों बार ही अनसर्विसेबल था। तो नॉट श्योर इफ इट्स अ timing issue or they are not available as such. So after grabbing some tea, it's almost 9 now. तो the plan is हम रेडी होकर निकलने वाले हैं। यहाँ पे जो गणेश मंदिर है हम उसको विज़िट करेंगे पहले, then we'll grab some breakfast, then we'll be visiting the two churches. By that time I think almost 1:30 2 बज जाएगा। We'll probably be coming back to our room, we'll grab some lunch either on the route or after coming back we'll order in some lunch. After that we will go to the Paradise Beach for the sunset near about the evening. So that's the plan for the day. Weather as such धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ तो रहा है, 9 बज रहा है, आई एम ऑलरेडी स्वेटी। सो टेम्परेचर बढ़ तो रहा है, तो दैट्स अ इशू, तो कुछ कर नहीं सकते। बट कंपेयर टू अदर बीचेस द ह्यूमिडिटी लेवल इज़ कंपेरेटिवली लेसर हियर। पूरी हो गया आपका, या फिर हमारे बंगाल के आसपास जो बीचेस है, इवन व्हेन कंपेयर टू गोवा इट्स नॉट दैट ह्यूमिड, उतना चिटची स्किन कर नहीं रहा। बट ह्यूमिडिटी तो है, गर्मी है बट नॉट एज ह्यूमिड एज मेनी ऑफ द अदर बीचेस। तो लगभग 11:30 बजे हम अरुलमिगु महाकुला टेम्पल पहुंच गए। पार्किंग मिलने में थोड़ा दिक्कत हुआ, थोड़ा इधर उधर करके पार्किंग ढूंढ लिया। वी जस्ट मैनेज टू गेट अ पार्किंग, क्योंकि कल हम अरविंद आश्रम आए थे तो समझे थे कि आसपास के कुछ गलीज में लोग गाड़ी रख तो रहे हैं। It's a bit difficult to understand which is a designated parking spot, which is no parking, because at many places it's written no parking. So my assumption is where it's not written no parking, you can park there, because that's how frequent you will come across those no parking boards. तो हम मंदिर के सामने हैं, दर्शन के लिए अंदर जाएंगे। मंदिर के ऑपोजिट में ये एक A2B है एंड ये है मंदिर के बाहर का प्रीमाइसेस। doesn't seem overly crowded, decent amount of लोग हैं, बहुत crowded तो लग नहीं रहा। ये है मंदिर का आउटसाइड प्रीमाइसेस, अंदर चलते हैं। there are a bunch of shops, A2B एकदम मंदिर के सामने में ही है। I don't know मोबाइल अंदर में अलाउड है कि नहीं है, क्या सिचुएशन है। तो ये मंदिर के बाहर के प्रीमाइसेस है। आपको यहाँ पे लाइन से दुकानें तो दिख जाएंगी, आप यहाँ से फूल एंड ऑल ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे शूज़ रैक है, आपको यहाँ पे शू डिपॉजिट करना है। करने के बाद यहाँ पे आप हाथ धो सकते हो। वी जस्ट वॉश्ड आवर हैंड्स फ्रॉम दैट टैप। तो विल बी प्रोबेबली गेटिंग सम फ्लावर एंड देन विल बी गोइंग इनसाइड द टेम्पल। तो अभी हम बस दर्शन करके निकले एंड दर्शन करने का प्रोसेस इटसेल्फ काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है। थोड़ा इशू हुआ बिकॉज जो चीज़ें लिखा हुआ है हर जगह पे आपका इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं था, थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ, बट फाइनली वी वर एबल टू मेक इट। तो 2 काइंड ऑफ दर्शन है। एक है आपका नॉर्मल दर्शन, जिसके लिए आपको 10 रुपये का एक टिकट लेना पड़ेगा। आप एक नॉर्मल लाइन से घुसोगे एंड यू विल गेट डन विद दर्शन। दूसरा काइंड ऑफ दर्शन है आपका स्पेशल दर्शन, जो है 30 रुपये, एंड 30 रुपये दे के आप अंदर घुसोगे। द डिफरेंस इज़ नॉट ओनली टाइम इसमें कम लगता है बिकॉज क्राउड कम रहती है, बट ऑल्सो आपको वो लोग स्पेशली पूजा करवा के देंगे। आज तो क्राउड काफ़ी कम था, संडे था, तो आप दर्शन करके निकल आए। हम यहाँ से फूल एंड ऑल ख़रीद के लेके गए थे, वही फूल वूल दे के हमने दर्शन किया। अभी हम जाएंगे, वी विल टेक द शू फ्रॉम द शू स्टैंड एंड विल बी गोइंग टू कैफे डी मिलानो फॉर आवर ब्रेकफास्ट। एंड ऑनेस्टली ब्रेकफास्ट तो है नहीं, ब्रेकफास्ट कम लंच ब्रंच हो जा रहा है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 12, सो दैट्स वेयर वी विल बी हेडेड नाउ। तो वहाँ से हम डायरेक्टली आ गए फॉर आवर ब्रंच एट दिस प्लेस कॉल्ड कैफ़े द मिलान। तो इसके ठीक ऑपोजिट में मेन रोड जो है, जो चर्च के ऑपोजिट में है, वहीं पे हमको पार्किंग मिल गया, तो वहाँ पे पार्क कर दिया हमने। तो
अलग विद द बेवरेजेस हमने ऑर्डर किया था एक बेल पेपर चीज़ स्टफ्ड मशरूम। सर्विंग थोड़ा स्लो है, ऑलमोस्ट आई थिंक 25 मिनट लग गया है इनको सर्व करने में। इन द मीन टाइम दे हैड ऑलरेडी सर्व द बेवरेजेस। तो वी विल डाइव इनटू दिस वन नाउ। एंड हमने मेन कोर्स भी ऑर्डर कर दिया, बीइंग अप्रीहेंसिव कि टाइम बहुत लेंगे ये लोग डिलीवर करने। जो ये है आपका चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, वो है आपका मशरूम स्टैंगा विद पेस्टो राइस, और अभी भी एक डिश आने को बाकी है। फिर मिलान से ब्रंच ज़्यादा लंच ही हो गया, 2 बज गया है क्योंकि बहुत स्लो सर्विंग था। निकल के हम अभी आए हैं चर्च में। चर्च देख के हम प्रोबेबली अपना BNB लौटेंगे। द नेम ऑफ द चर्च इज़ आवर लेडी इमेकुलेट कॉन्सेप्शुअल कैथेड्रल चर्च। तो हम चर्च की तरफ घुस रहे हैं। धूप तो बहुत है, आप जैसे देख ही पा रहे हो, इट्स क्वाइट हॉट। एंड अभी चर्च की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी स्पेस है। नॉट श्योर चर्च खुला हुआ है कि नहीं, यहाँ तक तो घुसना अलाउ है, तो हम अभी घुस रहे हैं, देखते हैं। आई थिंक अलाउड है, पेरेंट्स तो घुस रहे हैं। तो अभी आप जो चर्च देख रहे हो, दिस इज द 4th इटरेशन ऑफ द चर्च, जिसका काम ख़त्म हुआ था अराउंड 1791 में। ये चर्च पहली बार बनाया गया था 1689 में, एंड जिसको तोड़ दिया गया। सेकंड फिर से बनाया गया, फिर से तोड़ दिया गया। थर्ड टाइम ब्रिटिशर्स ने इसको तोड़ा। तो ये चर्च डच ब्रिटिशर्स बहुत लोगों ने बहुत बार तोड़ा है, बट अगेन लास्ट बनाया गया था जो आज यहाँ पे है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड प्रोमिनेंट tourist attractions of the city. और वहाँ से निकल के हम फिर से आ गए बेकर स्ट्रीट, और हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें जल्दी से पैक करवा लिया। हमने क्रीम ब्रूले खा लिया और हमने ले लिया 2 आइसक्रीम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड लोग आइसक्रीम को भी पैक करने के लिए बिजी है, तो आइसक्रीम को पैक करवा के हम निकल जाएंगे गाड़ी की तरफ। तो अभी बज रहे हैं आपका 5 और हम निकले हैं पैराडाइज बीच के लिए। तो जैसे ही हम निकले और गूगल मैप में हमने पैराडाइज बीच का लोकेशन मारा एंड स्टार्ट किया, तो दिखाया कि द बीच क्लोजेज एट 5 PM। तो बीच है तो कैसे क्लोज होगा पता नहीं था, हमको दिखा नहीं। अभी कुछ व्लॉग्स देखे तो समझ में आया कि वहाँ पे शायद एक बोट राइड लेना पड़ता है, एंड मे बी द बीच इंडीड डज क्लोज बाई 5 PM। सो we are not sure if we will be able to make it to the beach or not, but because we don't have anything better to do, we are nonetheless going towards the paradise beach and gather some data so that we can share the same with you. तो चल के देखते हैं क्या कर सकते हैं। आई एम प्रिटी श्योर ऑन द वे ही हमको सनसेट दिख जाएगा, बिकॉज सन ऑलरेडी सेट होना स्टार्ट कर दिया है एट 5:04। चलते हैं, देखते हैं। आई विल कवर द रोड, मैं आपको बताऊंगा रास्ते का कंडीशन कैसा है अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो, एंड व्हाट ऑल यू कैन डू, क्या डिटेल्स है, विल कवर ऑल दैट इन डिटेल्स। अभी हम पहुंचे हैं जो लोकेशन गूगल मैप में पैराडाइज बीच दिखा रहा है, तो समझने की कोशिश करते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सैंड ड्यून्स, तो व्हाट इज़ दैट एंड एग्जैक्टली कहाँ तक आप जा सकते हो, क्या कर सकते हो। गाड़ी लेके आप तो एकदम लास्ट तक आ सकते हो, एंड जैसे आप देख पा रहे हो काफ़ी गाड़ीज़ खड़ी हैं, सो दैट्स क्वाइट अ लार्ज पार्किंग दैट वी हैव गॉट हियर, बट बियॉन्ड दैट व्हाट ऑल इज देयर। अभी हम पहुंच गए पैराडाइज बीच टिल 6। द पर्सन सेड हमको टिकट लेना है, दिस इज हाउ इट लुक्स, इट कॉस्टेड मी 70 रुपीज़ पर पर्सन, एंड ही सेड कि 6 बजे तक आई थिंक स्विमिंग वगैरह सब अलाउड है, उसके बाद नॉट अलाउड, एंड टिल 8 यू कैन रोम अराउंड ऑन द बीच, एंड देयर आर कपल ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग। ऊपर में कुछ तो चल रहा है, समथिंग दैट लुक्स लाइक पैराग्लाइडिंग, बोटिंग भी चल रहा था, हमने देखा व्हेन वी एंटर्ड। सो आई थिंक अभी के लिए तो पैराडाइज बीच में हमारे लिए बस इतना ही है। क्राउड थोड़ा सा कम है, आई थिंक पीपल आर ऑलरेडी लीविंग।
So these are the various activities that you get. I think there is a designated locker room if you are going to the beach for taking a bath. And आपको यहाँ पे activities मिल रहा है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, लाउंज है, सब कुछ ही है. हम अभी धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं and that's one of the restaurants I get fat fish restaurant. तो आपका बीच 8 बजे तक खुला हुआ है. स्विमिंग एंड एक्टिविटीज़ के लिए 6 बजे तक का परमिशन है एंड रेस्टोरेंट भी आपका खुला रहेगा 8 बजे तक. तो तब तक आप बाकी सब चीज़ें कर सकते हो. तो ये रहा आपका द बीच इटसेल्फ. तो बीच कुछ आपका ऐसा रहेगा, एकदम नेचुरल बीच है. बहुत सारे एक्टिविटीज़ का जगह है, जैसे यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए है, ATV है. आई थिंक वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है. तो यहाँ का ओवरऑल आपका फील तो काफ़ी अच्छा है. दिस बीच फील्स क्वाइट नेचुरल, काफ़ी नेचुरली फील हो रही है कंपेयर टू द वंस दैट यू हैव बीन. हमको सनसेट तो मिला नहीं, आई थिंक सन पूरा ही सेट हो चुका है. But it still feels quite good. I think what they are charging 70 is quite nominal when you consider the experience that you get. Finally we are reporting from the Paradise Beach for evidence purpose. बीच है, हाथ में जूते हैं, सॉरी क्रॉक्स है और पैंट्स फोल्डेड. एंड वी वर वेरी लकी कि हमको बीच मिल गया. हमने क्योंकि जब स्टार्ट किया था जर्नी वी थॉट कि हमको बीच नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज इट सेड क्लोजेस 5 PM. सो वी मैनेज टू कम एट 5:30 एंड वी टुक अ शॉट एट एंट्री. तो हमको दिखा सन ड्यून्स, कुछ तो है, समथिंग कॉल्ड सन ड्यून्स. आई डोंट नो, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग कंपनी. And I think they probably run a lot of activities and adventure sports here. And they said कि 6 बजे तक swimming वगैरह boating ये सब allowed है. And उसके बाद till 8 we can take a stroll on the beach and हम beach पे रह सकते हैं. तो I think we were very lucky. हमने beach काफ़ी देर तक enjoy किया. And अभी now we are going back. There's a lot of lights and I don't know what else. तो वहाँ पे जाके I think we'll grab some snacks and we are now returning, saying bye to the beautiful beach and the sea, and that's it. तो अभी बज रहा है आपका 6:20 और हम यहाँ से भी निकल रहे हैं. इट्स कम्प्लीटली डार्क एज यू कैन सी. आई थिंक फ्रॉम हियर विल डायरेक्टली गो टू Promenade फॉर डिनर एंड बिफोर दैट वी माइट जस्ट गेट सम कॉफ़ी एंड देन विल गो फॉर डिनर एंड कॉल इट ऑफ अ डे. तो अभी आपका बज रहा है 7:30 एंड हम पैराडाइज बीच से लौट के गाड़ी पार्क कर दिया है एंड अभी हम जा रहे हैं Promenade होटल की तरफ टू ग्रैब आवर डिनर. So they have got 3 restaurants. One of them is Buddha by the Bay. So that's where we will be grabbing our dinner. आप अगर पहला दिन आके थोड़ा इधर उधर घूम लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा where you can grab your where you can place your car, which will be the ideal place for parking. फिर भी आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा. Until unless you are very familiar with the place, it's difficult to understand आप एकदम कहाँ पे closest पार्क करके आगे बढ़ सकते हो, because there are so many no parking zones. बट एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा. सो फॉर स्टार्टर हमने ऑर्डर किया था क्रिस्पी कॉर्न और चिकन याकीटोरी. प्रोबेबली ये खा के हम यहाँ से निकल जाएंगे. इट फील्स क्वाइट हॉट, नॉट द आइडियल प्लेस फॉर अ रूफटॉप रेस्टोरेंट, नॉट द आइडियल वेदर टू बी ऑनेस्ट. रादर हम जो 3-4 दिन आए हैं यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ ही गया है पौंडीचेरी में इन जनरल. प्रोबेबली विल ग्रैब दिस एंड गो समवेयर एल्स फॉर द मेन कोर्स, बट दैट्स व्हाट वी हैव ऑर्डर टिल नाउ. तो हम अभी जो रूफटॉप में थे वहाँ से हम नीचे आ गए. यहाँ पे आके एसी में बैठे हैं. दिस इज़ अ डिफरेंट रेस्टोरेंट चेन
एंड उन्हीं का है, इसका नाम है द ब्लू लाइन। इसमें कम से कम एसी है, थोड़ा ठंडा है, तो हम वहाँ से स्टार्टर खा के नीचे आ गए हैं। हमने यहाँ पे मेन कोर्स ऑर्डर किया है। द मेनूज आर क्वाइट कंपेरेबल, थोड़ा ऊपर नीचे है। द प्राइस आर ऑल्सो क्वाइट कंपेरेबल, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मेन कोर्स टू कम। It's almost 8:45, so we'll quickly grab the main course and head back home. With that, the trip will almost come to an end. कल हमारा लास्ट डे है, तो कल उतना हैपनिंग कुछ होने नहीं वाला। In the morning we'll wake up, we'll grab breakfast and start back for Bangalore. So we just wrapped up our dinner. अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो हमने प्रोमोड में 2 जगह पे खाया। एक था बुद्धा बाई द बे एंड दूसरा था आपका ब्लू लाइन, जो उनका ग्राउंड फ्लोर में है, एंड बुद्धा बाई द है जो उनका रूफ टॉप है। So at both the places we found the food to be average. It's like okay, it could definitely have been better considering the price that they are charging you, right? We definitely had better food at this price at other places. It's not probably super costly, but it's not reasonable also. They are charging like 800-900 for a main course, so that's fairly priced. So for sure the food could have been better, and so could have been the service. So overall हमारा काफ़ी average experience रहा, and with that we are almost at the end of our Pondicherry trip. तो गाड़ी में चढ़ेंगे, get back to our B&B and sleep through the night, and tomorrow start for Bangalore. और आज है आपका 28th Monday and we have started on our journey back to Bangalore. We are done with our Pondi trip. We're just coming to this place called Bread and Chocolate to grab our breakfast. Yeah, breakfast only. It's 11:45, so it will be breakfast only, and then we'll start back. I feel हम यहाँ से around 11:45, 1 घंटे लगेगा maximum. We can start, and start करने के बाद I think we will be able to make it to Bangalore by 6:30. We will make another stop in between to grab some snacks or lunch, क्योंकि अभी निकल के एकदम lunch 2:30 को तो हम रुक नहीं पाएंगे, थोड़ा बीच में ही कभी रुकना पड़ेगा. So get some coffee and all. So let's see. Don't expect a lot of traffic on the road. तो हमने breakfast order कर दिया. Order करके we're just waiting. So this is a vegan place, so they don't use any kind of milk. They use only coconut milk. We're just sitting here and ordering the things. I think it will take us 15-20 minutes to get the dishes. Once we get it, we will quickly wrap up. I think we will be able to leave by 11:30 and get started. So we made a quick stop for our lunch and we made a stop at this place called the Dreaming Tree. तो ये मैंने Google में देखा था, but ये थोड़ा detour था. That's why we at first had decided कि we will not be coming here. So यहाँ पे हम अभी बैठे हैं, and जब हम घुस रहे थे रेस्टोरेंट की तरफ तो हमको समझ में आ रहा था कि there is something different about the vibe of this place. There are a lot of hotels. Considering ये normal locality है where there are so many rooms and all. तो धीरे धीरे हमको समझ में आया, यहाँ पे आके बैठने के बाद आई सर्च कि यहाँ पे क्या है, तो समझ में आया यहाँ पे एक आश्रम है. सो यहाँ पे बेसिकली आपका श्री रामानंद आश्रम है, इसीलिए इतना ज़्यादा क्राउड है. एंड बहुत सारे फॉरेनर्स है. आई थिंक ऑल ऑफ देम आर हियर आश्रम विजिट के लिए ही. एंड ये जो ड्रीमिंग ट्री रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी वही एक बहुत बड़ा क्राउड है. सो वी हैव ऑर्डर्ड इन क्वाइट अ बिट ऑफ food. We are waiting for that to come. In the meantime, I'm just enjoying some coffee. So this is a decent place. थोड़ा सा detour हुआ हमारे रास्ते से, but this is a decent place serving quite a lot of food, different kind of food, along with bakery and a lot of different kind of cuisine as well. तो हमने ऑर्डर किया था एक हॉट चॉकलेट जो कि आ चुका है, एक एशियन बोल जो भी आ चुका है, एंड ये है आपका क्या है ये जिंजर गार्लिक टोफू. ओके, जिंजर गार्लिक टोफू ब्रोकोली विथ राइस, बासमती राइस, ये भी आ चुका है. और एक मेन कोर्स आने वाला है, इट्स स्टिल कमिंग. सो इन द मीन टाइम विल गेट स्टार्ट. और हमारा लास्ट डिश था पैड थाई नूडल्स, वो भी आ चुका है. ओके, सो अभी हम खा रहे हैं पैड थाई नूडल्स, जो कि दिखने में बहुत अच्छा है. अलग से यू कैन ऐड एग्स टू इट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बहुत वीगन हैं. सो दे हैव द ओनली ऑप्शन इन नॉन वेज दैट दे हैव इज़ नूडल्स विथ एग्स, एंड चिकन वगैरह नहीं है.
एंड दी अदर डिशेस दैट वी हैड वो भी बहुत अच्छा था. एक डिश तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसमें किमची था. नूडल्स. तो हम खा के निकल के रमनाश्रम में आ चुके हैं. हम बस एंट्री कर रहे हैं. यहीं पे पार्किंग था सामने में. अभी ऑफ आवर्स है तो पार्किंग तो इजीली मिल गया. पता नहीं पीक आवर्स में पार्किंग कितना इजीली मिलेगा. अभी बज रहा है आपका 4:20 और अभी हम लौट रहे हैं आश्रम से. आश्रम के अंदर में रिकॉर्डिंग वॉज नॉट अलाउड, सो अंदर आश्रम के अंदर में तो हम रिकॉर्ड कर नहीं पाए. अभी गाड़ी की तरफ चल रहे हैं. यहाँ से आपका 3.5 घंटा ETA दिखा रहा है विदाउट एनी स्टॉप. सो द प्लान इज़ नॉट टू मेक एनी मोर स्टॉप्स. डायरेक्टली निकल ही जाने का कोशिश करेंगे. 3:30 है और अभी बज रहा है 4:20, मतलब लगभग 8 बजना चाहिए आपका घर पहुँचते पहुँचते. लेट्स सी, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ट्रैफिक. बैंगलोर में तो ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं है. होसूर के बाद जैसे बैंगलोर की तरफ घुसते हैं फ्रॉम तमिलनाडु बॉर्डर्स, थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है, बट दैट शुडंट बी सो मच कि हमारा टाइम और ETA बढ़ जाए. सो लेट्स सी क्या रहता है.